हेलो, गुड इवनिंग, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज जो मैंने वीडियो बनाई है वो बनाई है पार्थिव शिवलिंग की पूजा के ऊपर। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं उसमें पूछने के लिए कि ये पूजा हम कैसे करें, सुबह करें या शाम को करें, या इस पूजा में क्या क्या सामग्री लेनी है और इसका विसर्जन कैसे करें। तो मैंने इस सब के लिए आज ये वीडियो बनाई है। तो जिसको भी ये नीड है और जो कोई सावन में पार्थिव शिवलिंग पूजा करना चाहता है तो वो ये वीडियो जरूर देखे। सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी जाएगी। तो जैसे कि आप लोग पूछ रहे थे मेरे से कि ये पूजा सुबह की जानी चाहिए या शाम को की जानी चाहिए। तो देखिए, जब आपके पास टाइम है, आप अगर सुबह नहा धो के पूजा कर सकते हो तो अच्छी बात है। आप नहा धोकर शिवलिंग बनाइए और फिर उसकी पूजा कीजिए। अगर आपके पास सुबह में टाइम नहीं है तो आप शाम को पूजा कीजिए, 6 बजे के बाद लगभग, जब होता है ना शाम का टाइम, तो उस टाइम पूजा कीजिए आप। ठीक है। तो हमें अब ये बनाने कैसे हैं, तो हम पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए हम कोई भी, हमारे घर में कोई भी गमला होना तो हम वो गमला ले सकते हैं। उसमें कोई प्लांट लगा हो तो हम वो भी ले सकते हैं। तो उसमें हमें ऐसे फिंगर से थोड़ा थोड़ा बना लेना है, शिवलिंग का आकार बना लेना है और फिर वहीं पर बैठ के हमको उसमें पूजा कर लेनी है। ठीक है। अब पूजा में क्या क्या सामग्री लेनी है, तो पूजा में जैसे कि हम रोली लेते हैं। रोली बहुत से लोग महादेव पर नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन बहुत से लोग चढ़ा लेते हैं। तो अगर आप चढ़ाते हो तो आप रोली जरूर लेना। हल्दी, चंदन, चावल, बेलपत्र, कलावा और पैसे, ये सारी चीजें आपको लेनी है। और थोड़ा आप जैसे कि मिश्री दाना या चीनी, जैसे कि प्रसाद लगा देना भगवान जी का किसी भी पूजा के बाद, तो आप वो ले सकते हो। ठीक है। तो ये सारी सामग्री आपको ले लेनी है, तो और एक लोटे में जल लेना है। तो फिर आप पूजा जैसे स्टार्ट करोगे, एक दीपक बना लेना है आपको, वो दीपक जलाना है पहले आपको। ठीक है। फिर आपको जैसे मंदिर में जल अर्पण करते हैं ना भोले बाबा पर, सेम ऐसे ही पार्थिव शिवलिंग पर भी आपको जल अर्पण करना है। फिर उनके चंदन टीका, चावल वगैरह लगाना है। फिर उनको चीनी का भी प्रसाद लगाना है। मीठे में जो भी आप मिश्री, चीनी या जो भी रखते हो आप, उसका प्रसाद लगा लेना है आपको। फिर भगवान जी की आरती कर देना है। फिर जो भी आपको कुछ पढ़ना है उनके सामने, आप जैसे भी मतलब पूजा करना चाहते हो, जैसे किसी का मन है रुद्राष्टक मुझे बोलना है, या फिर किसी का मन है मुझे सिर्फ स्तुति बोलना है, तो आप वो बोल सकते हो। और नहीं तो आप सीधे आरती भी कर सकते हो भोले बाबा की। ठीक है। आपने ये पूजा पूरी संपन्न कर ली और जो कलावा है ना, उसको ऐसे 5 बार फिंगर में लपेट के ना, फिर उसको भोले बाबा के ऊपर अर्पण कर देना है। ठीक है। अब जैसे आपने ये सारी पूजा कर ली, ठीक है, तो अब उसका विसर्जन कब करना है। तो एकदम से कोई भी हम पूजा पाठ जब करते हैं तो एकदम से विसर्जन नहीं करते किसी भी चीज का। तो थोड़ा 1-2 घंटे, जैसे कि आपको मान लो कहीं बाहर जाना है तो आपको लग रहा है कि हम शाम को लेट हो जाएंगे, और होता क्या है ना, दिन छुपने से पहले इसका विसर्जन करना होता है। मतलब दिन छुपे टाइम नहीं करते हैं। अगर आप शाम को पूजा कर रहे हो तो फिर सुबह में करो। ठीक है। तो दिन छुपने से पहले हमें, अगर हम सुबह पूजा कर रहे हैं तो हमें उसको विसर्जन करना है। तो हम क्या करेंगे, लोटे में थोड़ा जल बचा होगा हमारा, अगर नहीं बचा है तो हम फिर से ले लेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है। तो हम अपनी फिंगर की हेल्प से ऐसे ऐसे धीरे धीरे अब जो हमने पार्थिव शिवलिंग बनाया है उसको उसी गमले में विसर्जन कर देंगे। ठीक है। अब दूसरे दिन, जैसे कि अब हो गया हमारा उस दिन का काम, हमारी पूजा हो गई। अब हमें फिर से दूसरे दिन पूजा करनी है, तो फिर से हम यही प्रोसेस करेंगे। हम दोबारा से पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे उसी गमले में, वही पूजा सामग्री लेंगे और हम ऐसे ही भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे। मतलब कहते हैं ना, देखो, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आप मंदिर ही जाओ वहीं पूजा करो, आप घर में भी पूजा कर सकते हो मन से। और वैसे भी भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि एक लोटे जल से ही खुश हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भोले बाबा से ज्यादा जल्दी प्रसन्न होने वाले कोई देवता है। तो वही सावन आ रहा है, जितना फायदा उठाया जाए आप उठा सकते हो। आप भोले बाबा को मनाने के लिए पार्थिव शिवलिंग की पूजा पूरे 1 महीने जरूर करना। आपको सच में इतना फल प्राप्त होगा इसका। आप डेली मंदिर नहीं जा पाते, कोई बात नहीं, मंदिर दूर हो सकते हैं, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सी की, और फिर सुबह सुबह
हर कोई नहीं फ्री हो पाता है जल्दी काम से कि वो मंदिर चले जाए, तो कोई बात नहीं है, आप पार्थिव शिवलिंग बनाइए पूरे सामान, उसकी पूजा करिए। पार्थिव शिवलिंग पूजा करने का वैसे भी बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। वैसे भी सावन का महीना तो भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय होता है। तो अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना। और मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर लेना। जैसे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि चलो लोगों को पसंद आ रहा है मेरा। ठीक है, थैंक यू।